नारियों के लिए पतिव्रता नारी को एक ही व्रत, एक ही नियम और एक ही आचार विचार बताया गया। कौन सा? अपने पति के चरणों में प्रीति। पतिव्रता नारी को दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन दो लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस किस को? एक बच्चों के लिए। बच्चे अगर चार धाम नहीं कर पाए, गंगा यमुना कावेरी नर्मदा में स्नान नहीं कर पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम कर लो, सभी तीर्थों का जल आपके घर में है, चारों धाम आपके घर में है। कौन सा? अपने माता पिता को बिठाल करके प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को धुल करके चरणोदक ले लो, पूरे संगम के तीर्थ का जल पान करने का पुण्य तुम्हें घर में मिल जाएगा। एक बच्चों के लिए, अगर नहीं जा पा रहे कहीं तो अपने जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो। हाँ, ये कथा बताती है। अच्छा, कथाएं सबने सुनी होगी, सब जानते हो, लेकिन ये कथा हमें और आपको यही सिखा रही है और सत्य बात है। अगर ये चीजें जीवन में उतार ली तो कथा सुननी सार्थक है, नहीं ऐसी कंस रावण की कथा तो हमसे अच्छी आप लोग जानते हो। हाँ, जीते जी अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी। हाँ, जिंदा में कबू पानी में पूछो, अब मरवे के बाद मरघटा पे देखो काका लिपड़े फिरत है क्या। हाँ, हमें तो ये सो लगत के बाप से कमियां लिपड़त कान मानी देखत का चुपिया तो नहीं यहाँ और कहा होते लिपड़े फिरा घरे कबू दो रोटी टेम पे नहीं पूछी नहीं। यहाँ नहीं तो बच्चों का कर्तव्य है, माँ बाप अगर बूढ़े हो गए, तुम 24 घंटा में कहीं से भी घूम कर आओ, 5 मिनट को अपने बाप मताई के लगा जाओ, ठीक हो, और सब व्यवस्था बढ़िया देख लो। और नहीं तो वहां पर सामने चले जाओ, 2 मिनट उनसे बात कर लो, आगे चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप हृदय से आशीर्वाद देंगे तुम्हें। हाँ, लेकिन कबू उनके ना लाभ रे बैठ भी नहीं जाए, कबू जा नहीं पूछी के 2 टाइम रोटी खा लाई के नहीं, जिंदा में कबू सूखी रोटी नहीं दी। और जब बाप मताई मर गए तो मर घटा पे लिपड़े फिरत, मुंह पटा पटा के घी भरा, तना घी भर दे का तना तिली डार दे, बब्बा चले जे मोक्ष को। भाई ऐसे होगा कुछ? जीते जी कबू एक तौलिया नहीं ले आंदा बाप को, एक तौलिया नहीं ले आंदा के पिताजी जात हो तना मुंह में बांध के जाएंगे, घामों कम लगे, ठंड ज्यादा पड़ी है, तना कानों में बांधे रहियो, हवा ने भर जाए। एक तौलिया नहीं कबू बाप को ले आंदा, मताई से लाभरी नहीं पूछी, और मरवे के बाद में रोग फिर रहा है, होते होते साल पे साल उड़ा रहा है, ढेर लग जा। भाई बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करो, चारों धाम से बड़ी सेवा वो है। गंगा नर्मदा के जलपान नहीं कर पा रहे, अपने माँ बाप के चरणों को धुल करके पी लो, आपको पूरे संगम का पुण्य आपको घर मिलेगा। बेटों के लिए भटकने की जरूरत नहीं। और दूसरी कौन? दूसरी नारी। नारी के लिए भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तीर्थों पे नहीं जा रहे, गंगा नर्मदा नहीं जा पा रही, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो? अपने पति को बिठा लो, पति को बिठाल करके उनका चरणोदक ले लो, पैर के अंगूठे को धुल करके, और जो नारी वो चरणोदक पान कर ले वे साफ तीर्थों को जलिया मिल जाए। लेकिन अरे राम राम जा तो कर रही के दई पुरुष ने कह रहे महाराज अच्छी क्या के चलो, इन्हें लग रहा है कि यार आज अकेले आ गए, लो ले आऊंगे तो संगे हैं कहीं महाराज जा तो कर रही के दई चरणोदक पीले पिया थे कोनो गोड़े धो के पिया थे हैं, और हम काय को लगे छोटा लेके पाँव तो पड़ा था नहीं। हाँ देखो कवाचे का है आज कई 16 समूह आ रहे हैं, नहा धो के होते पोथी चल रही, धुतिया डार दई कहा सूखबे गईते में पति आओ बेचारो हार से अमाय से लौटो, हवा चली धुतिया गिर गई, नेचे ऊ बेचारो हतोई हारो थको हो कछु समन से में नहीं आई, ने करा जा रहा तो आंगन में धुतिया डरी थी, वो को पर गाओ पाँव धुतिया पे तो पोथिया चल ये तो मैंने सदार हो तमाय जे घोड़े राम धनी तो हाँ सोमवार की पोथिया हो गई बाहरे अपने थे नहीं, अपने ना तो सब सही है। कलयुग में तो रे भैया सुहाग की बात हो रही है, सुहाग की भारी खराब बात है। हाँ ये तो सुबह पता पैर पैर इतनी बड़ी बंदी लगाती, इतनी बड़ी मांग भरी जाती है। अब एक बार चलन लगी इतनी सी बकाए के चलन लगी पेंसिल सी, हाँ इतने तन्नक सी लगा ली बस। हाँ ये तो सुहाग इतना तन्नक सो पता सुहाग की कागा दो सपार बेगा बिंदी का कहाऊ, बिंदी का कहाऊ सुहाग कहाऊ क्या नहीं कहाऊ, सपार बेगा सो नहानी में बिंदी ने कारी चिपका दई कहा सुहाग कहाँ चिपके
है। नहावे के बाद एक बाल्टी लाओ पानी दो, सो जैसा ही पानी दो सुबह बिंदी निकली नहानी में से नाली में हो जा सुहाग कहाँ गए राम बनी तो काली योग में भैया रे बुराई जाते बाहर नहीं अपने तो नहीं अपने ना तो सब बढ़िया साफ धो के गोड़े पिया तो डकार सी आएगा ले हाँ ना बा कथा खबर कर लियो सुना है कि नहीं पिछली बार सुना से गए थे राम बनी तो हाँ ना कलयुग में बहुत खराब हालत है रे भैया बाहर नहीं अपने ना नहीं कई गोड़े धो के पी लियो कबू पिया एक दिन पिए जात मनो हाँ एक दिन कितना जितना भी छत पे जात पूजा करवे कही आओ चलना है कि छन्ना ले जा कही आओ तना पूजे दाए आओ सो 500 भी मिला 1500 मिला सोई है अच्छा तो कही आओ पूजे दाए सो कहिया ठाणे भी हैं उतना भर हो जाते हैं ना सुहाग की तो ऐसी गत है रे क्या बताएं। अच्छा एक जो चलू है वो आप सुन रहे हो खूब है चलो वो एक हाँ जो दो चीजें मिल नहीं रही हैं तुम्हारों को मिली हो तो बता क्यों ना हम ढूंढवे लगे ही हैं है ना करेंगे हम ना नहीं कराते हैं। एक वो ब्रेक चालू है कौन सो हाँ सुहाग ले उनको नाव का है सुहाग ले नाव है उनको का सुहाग ले और सुहाग बेचारो भाई ने फिरा सुहाग भाई ने हाँ अच्छा हमें जा एक बार समझ रहे थे मैंने जी सुहाग ने कहा चली कहूँ मिल नहीं रही फिर भी चली कैसे हमने सोची यार ये से जी सुहाग ले चली कि का हो तो मटियाने के बुलगुआ में जाती माताएं तेल चढ़ावे जाती को माताएं नुकाए नौकर वे जाती को माताएं पंगत में पुड़ी बेल वे जाती को माताएं न्योते करवे जाते को भैया हरे डबल बिल्कुल तोलिया डारी दूनर जेठाड़ी टटाके आज न्यो तो है इन्हें बेचारों हुका में लो मठी है नो अब असे दाई ने कही रे अपन हो रहे मेहनत करा तो जीव रहे न्यो तो कर ले दाऊ ने दुबला गरदारी तोलिया या जेठाड़ी टटाके अपन पूरी बेला तो जी न्यो तो करत एक बरतियां सो करिए अपन के जोन में जीरे में टटाके बाहर और अपन रे अभी भीतर है हाँ सुबह एक बेर थोन लगो हाँ तो अपन फिरा थे बोरी लाए पैसा का है कही आज सुहाग ले हैं पैसुआ ले आए हाँ सो पेशावे अपन पुणी बन गई सो तुम बाहर हैं अब सच्चे मन के बैठी हाँ सुहाग ने रगड़ी अब मन के गए साहब इकट्ठी भाई आज ना से मालो धरी टिपका अब मैं डठगा के रगड़ू पान अमाय डठगा के रगड़ो पान अमाय से आ गई कही अच्छी रही रे सुहाग ले सुहाग खोका मिलो सुहाग खोका मिला सुहाग खिलाजे इतने से चना अब गिज बिजी सी बर्फी आओ ना बर्फी नहीं सो गुड़ की डेंगा ले जा दोना में दिन भर दबाए नहीं डिल्लू में ले आई कही ले प्रसाद या खाओ जात प्रसाद या है अब बस वो बेचारो बैठो है डिल्लू में गिज बिजी सी बर्फी में चिटियां फेर रही फिर जैसे टिको बैठो है बेचारो फेंक नहीं सके चिटियां बीन के लगो फेंक भी हाँ क्या करें प्रसाद या दांत हल रहा चना दड़ा रहा हो राम धनी तो उन बाहर अपने तो नहीं अपने ना तो सब सही है राम धनी तो मालूम न सुहाग की तो ऐसी गत है बिना कई भारी नहीं तो मालूम श्री शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है कि पतिव्रता नारी अगर अपने पत्नी के चरण को धुल करके चरण उदक पी लेवे तो 7 तीर्थों का पुण्य उसके लिए प्राप्त हो जाता है 7 तीर्थों को पुण्य। और तुम लोग आधी रात में अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ पर आ गई बहुत बड़ी गलती की। गोपिकाएं मन ही मन विचार कर रही थी बड़े शास्त्रों की बातें कर रहे हो कन्हैया बड़े पतिव्रताओं के लक्षण बता रहे हो कन्हैया। अच्छा सब गोपियों में से एक गोपी बोली कहने लगी भगवान हमारा एक प्रश्न है हमारे प्रश्न का उत्तर देना फिर अगर हम गलत हैं तो हम अब भी घर लौट जाएंगे। कन्हैया कहने लगे पूछो। गोपिका कहने लगी हमारा प्रश्न ये है भगवान एक पतिव्रता नारी थी और ऐसी पतिव्रता उत्तम प्रकार की उत्तम के यश मनमाही सपने उआन पुरुष जग नाही उत्तम प्रकार की नारी जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष का दर्शन तक नहीं करती। एक दिन बिल्कुल ध्यान देना कन्हैया एक दिन उसका पति दूर गांव जंगल जाने लगा दूसरे गांव जाने लगा व्यापार के लिए दूसरे गांव शहर में जाने लगा व्यापार को। पत्नी से कहा देवी हम जा रहे हैं 2-4 महीने में लौटेंगे
पत्नी कहने लगी सरकार आप जा रहे, हमें ये बताओ, हम आपके बिना दर्शनों के भोजन नहीं करते, आपके बिना सेवा किए हम विश्राम नहीं करते, हम तो भूखे रह जाएंगे। पति कहने लगा घबराओ मत। उसने 4 महीने की व्यवस्था घर में पूरी कर दी, बोल दिए बाहर अंदर से कुंडी लगा लेना, 4 महीने की फुल व्यवस्था घर में है। वो कहने लगी आपके दर्शन नहीं होंगे तो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके पत्नी को दे दी। बोले इस मूर्ति को भोग लगा देना, फिर खुद खा लेना, इसकी सेवा करके सुला देना, फिर खुद सो जाना, और इसी में मेरा प्रतिरूप समझना। तो वो थी पतिव्रता नारी। पति चला गया दूसरे शहर व्यापार करने के लिए और इसने व्यवस्था की, अपने उस मिट्टी के पति को रखती है, पहले उसके दर्शन करती, उनको भोग लगाती, फिर खुद खाती, उनकी सेवा करके सुला देती है मिट्टी की मूर्ति को और फिर खुद सो जाती। अच्छा, पति बोल गया था कि मैं 4 महीने में लौटूंगा, व्यवस्था पूरी घर में अंदर है, अब देखना कन्हैया इसकी कोई गलती नहीं। 4 महीने की पति बोल करके गया था और पति लौट आया 2 महीने में। अब बाहर आकर के वो पति बजाने लगा कुंडी बजाने लगा, दरवाजा खोलो। अब बताओ भगवान, उस पतिव्रता नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भाई अगर दरवाजा खोला और दूसरा पुरुष निकला तो धर्म खंडित हो जाएगा, और नहीं खोल रही तो असली का पति बाहर खड़ा है और मिट्टी के पति को पूज रही, सो गलती हो जाएगी। जबकि उस नारी की कोई गलती नहीं है, गलती पति की है। 4 महीने की बोल कर गया था, 2 में लौट आया। तो हमें भगवान ये बताओ दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान कहने लगे गोपी, जब असली का पति आ गया है तो दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपिकाएं कहने लगी खोल देना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल खोल देना चाहिए, क्योंकि जब असली का पति बाहर खड़ा है तो मिट्टी के पति को पूजने का क्या प्रयोजन। गोपिकाएं कहने लगी भगवान खोल देना चाहिए। बोले हाँ। एक गोपी कहने लगी बस सरकार हमने वही किया है, हमने वही किया है। आप जब आ गए हो, आप हो असली के पति, और जिन पतियों को हम घर पर छोड़ करके आए हैं वो है मिट्टी के पति। भाई दुनिया के पति की कोई गारंटी नहीं है। कई पति ऐसे होते हैं जो जीवन के अधूरे सफर में छोड़ करके और चले जाते हैं। ये मिट्टी के पति हैं सरकार, और आप हो असली के पति। अच्छा कन्हैया सबके पति आए कि नोई? कहूँ लिखो है, कहाँ लिखो? एक आरती में पढ़ियो, आप आरती में लिखो है।